हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि कुमार और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के 5 सबसे हॉन्टेड यानी डरावनी जगह के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस है और लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है और इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या सोचती है और उधर के लोकल लोगों के क्या सोचना है, हम सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड भंगर फोर्ट। भंगर फोर्ट के बारे में अगर बात करें तो ये पूरे एशिया में सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है। और इसकी अगर कहानी की बात करें तो कहा जाता है कि बहुत पहले जब राजा मान सिंह थे, उन्होंने ये फोर्ट बनवाया था। और ये फोर्ट जितना बाहर से अच्छा दिखता है उतना ही अंदर से डरावना है। इसकी कहानी कहती है कि एक तांत्रिक, सिंघाई तांत्रिक जो था, वो महारानी रत्नावती का बहुत दीवाना था और इसलिए उसने एक दिन उनके इत्र में कोई काला जादू कर दिया था। जिस बात की पता जब महारानी को पता चली तो उन्होंने वो इत्र फेंक कर एक पत्थर पर फेंक दिया और वो पत्थर सीधा जाके उस तांत्रिक को लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने पूरे भंगर फोर्ट को शापित कर दिया और कहा जाता है कि एक रात में पूरा भंगर फोर्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया। आज भी उधर के लोगों का अगर माने तो वो कहते हैं कि रात को उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके अलावा कई परछाइयाँ भी देखी जा चुकी है। जो लोग वहाँ पे रात में रहने गए या तो उनका मेंटल स्टेट हिल गया, नहीं तो वापस भी नहीं है। अगर हम इस पे गवर्नमेंट की बात करें तो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया जहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया कि आपको रात के वक्त अंदर में नहीं जाना है। उसके अलावा सुबह होने के बाद, सूर्योदय होने के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों, है ना एक हॉन्टेड जगह। अगर आप भी यहाँ पे कोई जाने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि रात के वक्त आप यहाँ पे नहीं जाए। तो हम जानते हैं अभी दूसरे जगह के बारे में। दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान का एक और गाँव यानी कुलधारा गाँव, जो कि राजस्थान के जैसलमेर के पास लोकेटेड है। और इसकी कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि ये गाँव बहुत ही हरा भरा और समृद्ध था, जहाँ पे बहुत ही ज्ञानी लोग रहा करते थे। लेकिन एक मिनिस्टर का दिमाग खराब हुआ, जिसकी सजा ये हुई कि रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव के आसपास 85 और गांव थे और एक मिनिस्टर जिसका नाम सलीम सिंह था, उसको वहाँ के एक ब्राह्मण की लड़की से प्यार हो गया और उसने पूरे गाँव को धमकी दी कि अगर उसकी शादी नहीं हुई उस लड़की से तो पूरे गाँव को बर्बाद कर देगा। और कहा जाता है कि उसी रात वो गाँव और उसके पास के 84 गांव सब ने खाली कर दिया और वहाँ के ब्राह्मणों ने उस गांव पे श्राप दिया कि यहाँ पे कभी भी कोई भी नहीं आके बस पाएगा। और इसी वजह से आज तक ये पूरा गांव इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है। लोगों का मानना है कि रात के वक्त इस गांव के तरफ से किसी के चीखने चिल्लाने की और बहुत सारी परछाइयाँ भी देखी जाती है। लेकिन आज तक किसी को देखा तो नहीं गया, लेकिन परछाइयाँ और आवाज़ें सुनी जा रही है, जिससे लोगों के बीच बहुत ही खौफ है। आज तक यहाँ पर किसी ने रहने की हिम्मत नहीं की। दिन के वक्त तो लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन रात के वक्त कोई भी नहीं जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करें तो ASI ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में लिया है, लेकिन यहाँ पे भी लिखा गया है कि रात को यहाँ पे जाना मना है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आम लोगों का रात पे जाने के लिए मनाही है। तो दोस्तों सोचिए, एक ऐसा गाँव जहाँ पे रातों रात 84 गांव आसपास के खाली कर दिए गए हो सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए, और वो गांव भी श्रापित है जहाँ पे आज तक कोई नहीं रहा। ऐसे गांव में क्या आप जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है शनिवार वाड़ा, जो कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एक वक्त पेशवा बाजीराव का ये बहुत ही पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था, लेकिन आज इसके दीवारों के पीछे छुपी एक बहुत ही खतरनाक राज। कहा जाता है पेशवा बाजीराव वन ने इस महल को बनाया था, लेकिन 18 साल के नारायण राव को उसको गद्दी से हटाने के लिए उन्हीं के चाचा और चाची ने एक चाल रची, जहाँ पे उन्हें मैसेज देना था कि नारायण राव को पकड़ो। लेकिन उनकी चाची यानी आनंदीबाई ने उसी मैसेज को बदल दिया कि नारायण राव को मारो। और इसके बाद आज तक उस महल से चाचा मला वाचवा यानी अंकल सेव मी ये आवाज़ें आज तक सुनाई देती है।
और लोगों का कहना है कि स्पेशली जब पूरा चांद होता है यानी अमावस की रात को ये चीखें और ज़ोर से आने लगती है। रात को यहाँ पर लोग जाने से डरते हैं और अगर देखें तो गवर्नमेंट ने भी दिन के टाइम पे तो लोगों की एंट्री दी है, लेकिन रात के वक्त उनकी एंट्री बैन रहती है। तो क्या आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ऐसी चीखे की आवाज़ सुनाई देती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं अपने चौथी जगह पे। दार्जिलिंग में कुटसोंग जगह, जहाँ पे एक स्कूल और वहाँ के आसपास के जंगल जिसे बहुत ही हॉन्टेड माना गया है। कहा जाता है कि वहाँ पे एक स्कूल है, विक्टोरिया स्कूल, जो कि 1800 शताब्दी में बनाई गई थी, जो कि आज भी फंक्शनल है। लेकिन कहते हैं कि रात को यहाँ पे कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखे गए, जैसे कि किसी लड़के की चलने की आवाज़, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक वहाँ के लोग बताते हैं कि जंगल में एक सिर कटा हुआ इंसान घूमता रहता है, जो अचानक से हवा में कहीं पे भी गायब हो जाता है। जो भी लोग वहाँ आसपास जाते हैं उन्हें कहते हैं कि वो पहले बात तो काफ़ी डरावनी जगह है, और दूसरी कई सारे लोगों का मेंटल स्टेट भी इससे हिल जाता है और रात को कई सारे डरावने सपने भी आते हैं। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ की बात करें तो उनका कहना है कि वैसे तो ये जगह उतना अनसेफ डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन रात के वक्त वो बिना गाइड के वहाँ पे ना जाए। तो सोचिए दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ पे सर खिटे हुए इंसान की आपको परछाई दिखे और जो अचानक से हवा में गायब हो जाए, ऐसी जगह पे आप जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम चलते हैं अपनी लास्ट और आखिरी जगह पे। दोस्तों, उत्तराखंड के हिमालयों पे 16,000 फीट ऊपर एक लेक है, रूपकुंड लेक, जो कि बहुत ही खतरनाक और हॉन्टेड जगह माना जाता है। कहते हैं कि 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर वहाँ पे घूमने गए थे, तभी उन्होंने इस लेक को डिस्कवर किया। और जब उन्होंने ये लेक देखा तो वहाँ पे उन्होंने सैकड़ों हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। पहले तो लगा कि ये किसी वॉर की वजह से हुआ, लेकिन जब इसके ऊपर DNA रिसर्च हुआ तो बाद में पता चला कि ये 9th और 19th सेंचुरी की हड्डियाँ थी। और कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़े बड़े बर्फ के गोले, जो कि ऑलमोस्ट एक बॉल के साइज के, गिरे थे, जिसके वजह से यहाँ पे लोग मारे गए। इसकी अगर कहानी में हम और गहरे जाए तो बताते हैं कि एक बार राजा नंदा देवी की यात्रा पे निकले, लेकिन वहाँ की रानी ने कई सारे लग्जरी आइटम्स, डांस, म्यूजिक रास्ते में जिसका इंतज़ाम किया था, जिसके वजह से देवी नाराज़ हो गई। और इसके वजह से कहा जाता है कि उन्होंने ये सब चीज़ करके रूल्स तोड़ा था, और जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा हेल स्टॉर्म आया था, और वो बर्फ के गोले इतने बड़े बड़े इनके ऊपर गिरे, जिससे यहाँ पे हज़ारों लोग या कहीं सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तो सोचिए दोस्तों, एक ऐसा लेक जहाँ पे आपको सिर्फ आसपास हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आ रही हो। आज भी यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कुछ तो अनयूजुअल नोटिस किए। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे उन्हें बीच बीच में किसी के बुलाने की आवाज़ या उन्हें कोई देख रहा है, ऐसा भी लगता है। गवर्नमेंट ने तो वैसे इस जगह को बहुत ही अच्छे से प्रमोट किया है, लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कई सारे अभी रूल्स लगाए दिए ताकि लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकें। तो दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको सैकड़ों हड्डियाँ देखने को मिल रही है, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पे है, क्या आप यहाँ पे जाना पसंद करेंगे? वैसे तो देखने जाए तो बहुत ही हॉन्टेड और अलग ही किस्म की कहानी लगती है इसकी, लेकिन जितनी इसकी दिलचस्प कहानी है उतना ही खौफनाक ये जगह भी है। अब इसके बारे में ज़्यादा तो हमें पता नहीं, ये सब सिर्फ किस्सों और कहानियों की बातें थी, हमने कभी कुछ किया नहीं है या यहाँ पे कहीं भी गए नहीं है। लेकिन वैसे देखने जाएँ तो एक हिल स्टेशन पे ऐसे घूमने के लिए अगर आप जा रहे हो तो एज अ ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप इस जगह को एक बार विजिट कर सकते हो, लेकिन ग्रुप में जाइएगा और पूरी सेफ्टी के साथ। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल शेयर कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।